हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम चैप्टर 8 डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 8.4 और उसके बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका हमारा फर्स्ट लर्निंग पॉइंट है यूजिंग डेसिमल्स। हम डेसिमल्स को यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में 8.3 है, 8.2, 8.1 उन सब में क्या है, डेसिमल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। ओके, डेसिमल्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं, डेसिमल की प्लेस वैल्यू हमने देखी है, और उसके बाद क्या है, कंपैरिजन किया कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अब हम हमारे जो डेली लाइफ के अंदर डेसिमल्स का यूज है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो मेनली हम अगर मनी है, देखिए पैसा। ओके, अगर इसमें डेसिमल को हम डेसिमल का कन्वर्जन देख लेते हैं तो हम क्या है, हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, आगे तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम डेसिमल को यूज कैसे करेंगे वो हम मनी से देखते हैं। मनी, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ₹1 इज इक्वल 100 पैसे। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ₹1 एक रुपया है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। ओके, अब इस चीज को हम अगर इस कन्वर्जन को आपको केयरफुली ध्यान में रखना है, एक रुपया जो है वो 100 पैसे के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए 1 पैसा, 1 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी यूनिट पे हो, आप हो पैसे पे। ओके, और आपको जाना है रुपीज में, पैसे से आपको रुपीज में आना है। तो आपको एक्चुअल में एक छोटी यूनिट से, क्योंकि छोटी यूनिट है, पैसा छोटी यूनिट है, क्योंकि कई सारे पैसे मिलके एक रुपया बनाते हैं। तो पैसा एक छोटी चीज है, छोटी यूनिट है, और रुपया एक बड़ी यूनिट है। अब हम छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमें काफी सारी छोटी 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 यूनिट चाहिएगी। ओके, तब जाकर के क्या है, एक बड़ी यूनिट बनेगी। और हमारे पास जब काफी कम पैसे होंगे तो बड़ी यूनिट बहुत छोटी सी यूनिट बना पाएंगे हम। ओके, जैसे हमारे पास 500 पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे, तब हम उससे 5 रुपीज बना पाएंगे। ओके, 5 रुपए बना पाएंगे। अब बताइए, अपने पास पैसे 30 हों तो हम कितने रुपए बना पाएंगे, कोई रुपए बनेंगे क्या? मतलब 1 रुपए से भी कम बनेगा, मतलब बहुत कम चीज बनेगी। तो हम उस चीज को कन्वर्जन करेंगे तो हम लिखेंगे 30 आउट ऑफ 100। ओके, 100 पैसे में से 30 पैसे। ओके, जब अपॉन में 100 लगाते ही इसका पैसा जो है वो यूनिट चेंज होकर रुपीज बन जाएगा। ओके, रुपीज को हम रुपीज का सिंबल आगे लगा देते हैं, चाहे आप ऐसे लिख दो 30/100 रुपीज। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी रहता है इसलिए हम सिंबल का यूज करेंगे। ओके, ये अपना रुपीज का सिंबल है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसको आप डेसिमल में चेंज कर देंगे हम, नो प्रॉब्लम। अब 100 ही क्यों लगाया, क्योंकि एक रुपया है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। ओके, तो अब देखिए 30 और 0, 0 0। तो अब देखिए 1 के बाद 2 0 हैं, तो हम 2 हैं तो अपने 30 को राइट करो। ओके, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगाओ तो 0.30। ओके, 0.30 जो है अपना, वो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन है। तो ऐसे 1 पैसा, तो 1/100, 1/100। ओके, 65 पैसे, 65/100। ओके, 105/100। सबको हम, मतलब मेथड सेम रहेगा। ओके, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी एक यूनिट में छोटी यूनिट कितनी होती हैं। ओके, तो अब देखिए, अब क्योंकि हमें डेसिमल के अंदर आंसर लिखना है तो डबल 0 हैं, तो 1 न्यूमरेटर हम लिखेंगे और एक 0 हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पूरी करनी है ना, क्योंकि 2 0 हैं। तो 0.01 पैसे, रुपीज। एक पैसा इज इक्वल 0.01 रुपीज। ओके, 65 पैसे इज इक्वल 0.65 रुपीज। क्यों? क्योंकि 2 0 हैं तो 2 डिजिट, तो 1 2। ओके, अब ये देखिए 105 रुपीज, 105 सॉरी पैसे में रुपीज कितने बनेंगे, तो 1 2, तो 105 लिख के हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे। ओके, थोड़ा अगर सही से नहीं दिख रहा तो हम ऐसे इसको कर देंगे। ओके, इतने रुपए बनेंगे। ओके, ठीक है। तो अब इसमें आप एक चीज समझिए कि 105 पैसे के अंदर 100 प्लस 100 पैसे प्लस 5 पैसे, दो चीज हो गई। तो ये तो 1 रुपया अलग से हो गया ना, इसका तो 1 रुपया चेंज हो गया पहले ही, ये तो 1 रुपया हो गया। और 5 पैसे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.05, क्योंकि 1 के लिए हमने 0.01 लिखा है, तो 5 के लिए हम 0. तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 है तो 1.05 है। अगर ये कन्वर्जन आप डायरेक्ट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए हम इस हिसाब से करते हैं तो अपना आंसर वही आ रहा है जो ये आ रहा है। ओके, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब जो ट्राई दिस कॉलम है उसको हम करेंगे तो और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। ओके, सो देखिए, राइट 2 रुपीज 5 पैसे एंड 2 रुपीज 50 पैसे इन डेसिमल। 2 रुपीज 5 पैसे, तो 2 का तो 2 रुपीज ऑलरेडी रुपीज है, डेसिमल के अंदर लिखेंगे तो ये 2 है। अब 5 पैसे, अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे जो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी।
2 रुपीज और 5 पैसे ऐसे लिख देंगे। ये बहुत गलत है, ओके, क्योंकि एक्चुअल में आपने 5 पैसे हैं, 5 पैसे हैं तो पैसे की वैल्यू देखो, आप प्लेस वैल्यू देखो, वो 10th नंबर पे आएगा या 100th पे आएगा, ओके। तो क्या है 05, क्यों? क्योंकि 5 पैसे हैं ना कि 50, यहाँ लगाने, यहाँ 5 आने से क्या हो जाएगा वो 50, ओके, 50 को डिनोट करेगा, ओके। तो इसके अंदर फर्स्ट तो ये है एंड 2 रुपीज 50 पैसे, तो 2 रुपीज 50 पैसे, ओके, क्योंकि 50 के अंदर 10th और 100th पे ये आएंगे, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, राइट 20 रुपीज 7 पैसे, तो 20 रुपीज 7 पैसे, ओके। 70 पैसे होते तो हम 70 लिखते, रुपीज 21 रुपीज दोबारा राइट कर दिया, 21 रुपीज 75 पैसे, तो 21 रुपीज 75 पैसे, ओके। अब आप कहेंगे हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसको और इजी करने के लिए थोड़ा क्या है, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, मतलब बड़ा मेथड लेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए ये क्या है, रुपीज एंड पैसे हैं, तो 20 रुपीज लिखिए, 20 रुपीज, इसको पैसे में एंड 7 पैसे, इसको कन्वर्ट कीजिए आप। ये टोटल पैसे कितने हैं, ये कितने पैसे हो गए आपके पास टोटल, 20 रुपीज में आपके पास 2000 पैसे हो गए, 2000 पैसे प्लस ये 7 पैसे ऑलरेडी पैसे हैं, तो 7 पैसे, ओके। तो आपके पास टोटल हुआ 2000 पैसे, 2000 पैसे हो गए टोटल। ये वाली जो चीज़ है अपनी, ये वाली चीज़, ये एक्चुअल में आपके पास क्या है 2000 पैसे हैं। अब इस चीज़ पे आ जाइए आप, अब यहाँ से कन्वर्ट कीजिए, डिवाइड कर दो 100 का, ओके, तो 2007 इज डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो हम क्या करेंगे 1 2, तो ऊपर वाली चीज़ लिखो, ओके, 2 1 2 2 डिजिट छोड़ के ये रुपीज में हो गया कन्वर्ट, ओके, 20.07। क्या ये वाली चीज़ हमारी ये वाली चीज़ है, आप देख रहे हो, डायरेक्ट हम ऐसे इसको, पहले हम डायरेक्ट हमने देखा कि हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब हमने इसको पूरे मेथड से समझा कि एक्चुअल में ये चीज़ को कंसेप्ट क्या लग रहा है कि ये ऐसे कन्वर्ट होके क्यों आ रहा है, तो वो पूरी चीज़ ये हो रही है, ओके। जब हम प्रैक्टिस करेंगे और इनको बार बार करेंगे तो ये क्लियर होते चले जाएंगे, ओके। ये तो रही पैसे की बात। अब हम डेली लाइफ के अंदर सिर्फ पैसे का यूज़ थोड़ी करते हैं, पैसे के अलावा हमारी लेंथ है, कुछ वेट हैं, उनमें भी तो यूज़ करेंगे। अब लेंथ है 4 mm, उसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए आप, तो हमें ये जानना जरूरी है कि mm और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, और फिर सेंटीमीटर mm को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो थोड़ा देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल हमने 5th क्लास में बहुत अच्छे से देखी है, चैप्टर 12, 13 एंड 15th में, ओके, क्योंकि तीनों चैप्टर यही तो थे, आपकी लेंथ थी, वेट था, कैपेसिटी थी, यही तो थे। तो अब देखिए क्या है कि जो आपके 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ओके, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब आपको किससे किस में कन्वर्ट करना है तो उतने का ही डिवाइड लगेगा, ऐसे ही हम 10 का 100 का या 1000 का डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप केयरफुली अपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो 4 mm टू सेंटीमीटर, mm टू सेंटीमीटर मतलब 10 का डिवाइड कर दो इसमें, ओके, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, बड़ी बनानी है तो डेसिमल्स में जाएगा, बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, तो 4 डिवाइड बाई 10, ओके। अब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं, 4 डिवाइड बाई 10, 4 था अपने पास, 4 डिवाइड बाई 10। अब इस चीज़ को तो हम इजीली लिख सकते हैं ना, तो अपना आंसर क्या आया 0.4 सेंटीमीटर, ओके। अब ये देखिए 7 सेंटीमीटर 5 mm इंटू सेंटीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, तो 7 का 7 ही आ गया, और 7 के बाद डेसिमल लगा। 5 सेंटीमीटर, 5 mm को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, अब क्योंकि 5/10 करना है और उसको हम लिखेंगे 0.5, अब 0 की जगह तो 7 ले रखिए, तो 7.5, ओके, ये चीज़ है। इस चीज़ को आप दूसरे मेथड से करोगे तो 7 सेंटीमीटर के अंदर mm कितने हो गए 70 तो ये हैं और 5 ये हैं, तो 75 हैं, और 75/10 तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, ओके, ये है। अब देखिए 52 मीटर इंटू किलोमीटर, देखिए मीटर टू किलोमीटर, तो अब 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर टू किलोमीटर में हमें 1000 जब हम 1000 मीटर्स को कलेक्ट कर लेंगे तब हमें 1 किलोमीटर मिलेगा, तो हमें 1000 का डिवाइड करना इसमें पड़ेगा, ओके। 52/1000 किलोमीटर में चेंज हो गया, जब अपन 1000 लगते हैं मीटर कौन क्या बन गया किलोमीटर। अब इसके इक्वल आंसर क्या आएगा 1 2 3, तो 52 राइट करो,
1 2 3। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे किलोमीटर मीटर, तो 1000 है, ठीक है। तो 340/1000। ओके, तो देखिए अब 1 2 3, तो 1 2 3 तो 340.0, ये वाली जीरो लगाने की कोई ज़रूरत है आपको है नहीं, ये आंसर हो गया। ओके, अब देखिए 2008 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे, तो वही काम हमें काम सेम ही करना है, कंसेप्ट सेम रहेगा। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 तो 2.008, क्योंकि 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल हमने, क्योंकि 3 हमारे जो डिनोमिनेटर में है 3 जीरो जो हैं वो 1 के आगे आ रही हैं, इसलिए कर दिया हमने। तो ये अपना सीधा सीधा आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट है अपना डेली रूटीन में मैंने बताया आपको हम यूज़ करते हैं, तो वेट भी यूज़ करेंगे, वजन। ओके, तो वेट को यूज़ करेंगे, उसके लिए कन्वर्जन टेबल थोड़ी अलग है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम, ये चीज़ हमें केयरफुली हमें क्या है याद रखनी है थोड़ी। हम ग्राम टू किलोग्राम आएंगे, ग्राम टू किलोग्राम, तब हमें 1000 का डिवाइड कर देना है, 2350, तो 2350 इज डिवाइडेड बाई 1000, तो ग्राम क्या बन गया किलोग्राम, और इसका आंसर आएगा 123, तो 123 यहाँ डेसिमल लगा दो, मतलब 2.350। ओके, kg, ये आंसर हो गया। मतलब अगर हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि हमें डिवाइड करना है, डेसिमल कहाँ लगाना है, कौन सी जगह लगाना है, तो वो डिपेंड करता है सीधा सीधा यूनिट्स पर, हम किस यूनिट का कन्वर्जन कौन सी यूनिट में कर रहे हैं, और उस यूनिट की वैल्यू उस यूनिट के सामने क्या होती है, कितनी होती है, कौन सा पार्ट होता है। अब हम 1000 से डिवाइड क्यों करें 1000 से, क्योंकि जब हम 1 kg ले लें, 1 kg कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक है, उसके 1000 पार्ट कर दोगे ना, छोटे छोटे इक्वल पार्ट है, तब एक पार्ट जो होगा वो 1 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है ना। 1 ग्राम मतलब 1000 में से 1 ग्राम। ओके, तो वो आ जाएगा 0.001 kg। ओके, एक ग्राम इज इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी है। ओके, अब हम इस चीज़ को समझ के अपने एक्सरसाइज जो 8.4 है उसको सोल्व करेंगे इजीली। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, पैसे 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 सभी पैसे दे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ओके, 5 पैसे और हमें रुपीज में चेंज करना है, रुपीज में। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं इधर, 1 रुपीज, 1 रुपया, 1 रुपी इज इक्वल 100 पैसे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ओनली हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। 100 पैसे तो 100 का डिवाइड लगेगा। ओके, तो 5 पैसे तो 5 डिवाइड बाई 100। ओके, और इसका कन्वर्जन हम इजीली जानते हैं, अपॉन में 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 हो, कुछ भी हो, हम इसको इजीली कर देते हैं। 5 पहले न्यूमरेटर लिखो, ठीक है, न्यूमरेटर हमने लिख लिया। 1 2, 1 के आगे कितनी जीरो है 2, तो 2 डिजिट 1 और नहीं है, और है नहीं इधर, तो 0 और डेसिमल 0.05 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 75 पैसे, तो 75 लिखो, और 2 तो 1 2, 75 रुपीज, 0.75 रुपीज, 75 पैसे बोल दें या 0.75 रुपीज बोल दें, सेम ही चीज है। ओके, अब 20 पैसे है तो 20 डिवाइड बाई 100। ओके, तो देखिए 1 2, तो 1 2, या ये जीरो हम नहीं भी लगाएं तो चलेगा, तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, 50 रुपीज़ 90 पैसे, तो ये तो कितना ईजी है, 50.90, बस 50.9 लिख दो या 90 लिख दो। कैसे आ गया, 50 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ हैं ही, तो ये डेसिमल से पहले होल में आ जाएंगे, पूरे 50 रुपये तो पूरे हैं अपने पास। भाई 50 रुपये और 90 पैसे हैं, उसको आप रुपीज में चेंज करोगे तो 50 रुपये तो रुपये हैं ही ऑलरेडी, तो 50 डेसिमल से पहले ही आ गए, है ना। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। ओके, अब 90 पैसे हैं ओनली, उनको चेंज करना है। 90 पैसे मतलब 90 पैसे को हम ऐसे कर सकते हैं, 90 पैसे मतलब 0.90 या 0.9। ओके, 0.90 या 0.9। अब ये जीरो हम लगाएं या ना लगाएं। ओके, जब डेसिमल के बाद कोई नंबर है 2 या 3 1 कुछ भी, उसके बाद 0 0 0 ओनली 0 हो, तो हम उन सभी जीरो को हटा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो लगा भी सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आप याद रखने हैं। इसको आप ये भी लिख दोगे तो ये भी सही है। ओके, ये आंसर मिले या ये मिले, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये डिफरेंस क्यों नहीं है, ये हम 8.3 एक्सरसाइज में अच्छे से देख चुके हैं। ओके, 725 पैसे, तो अब देखो 725, 700 के तो 7 रुपये अलग से बन गई, 7 रुपये अलग से हो गए ना, 7 रुपये पूरे हो गए इसमें, 700। अब बचे 25 पैसे, तो 25 पैसे को
7.25 लिख देंगे हम, 7.25। या आप ऐसे कर सकते हो 725 डिवाइडेड बाई 100, और इस चीज़ को आप करोगे तो 725, यही तो आपको मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स, इसको मीटर में लेके जाना हमें। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम बोलेंगे 100, तो 100 यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। ओके, ये चीज़ है। तो 15 में 100 का डिवाइड लगाओ। अब थोड़े आप इसको फास्ट लिखो। ओके, ये आंसर आ गया। 6 को 6/100 तो क्या करोगे 0.06 मीटर। ओके, क्योंकि 15 में 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट से पहले क्या है, डेसिमल आ गया। इसमें एक ही डिजिट है तो एक डिजिट से पहले एक जीरो लेनी पड़ेगी, तब डेसिमल लगेगा, क्योंकि नीचे 100 है हर बार। ओके, तो 2 मीटर, तो 2 तो ऑलरेडी मीटर है, तो 2 मीटर है, और ये 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट आती हैं अपनी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये कितने सेंटीमीटर हो गए, 245 सेंटीमीटर हो गए, डिवाइड बाई 100, तो इस चीज़ को आप कन्वर्ट करोगे तो यही मिलेगा आपको। ओके, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब 9 में 900 सेंटीमीटर और 7 है ही, तो 907 सेंटीमीटर, और 907 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.07 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। कई बच्चे 9.7 कर देंगे इसको, बस वो चीज़ आपको केयरफुली ध्यान रखना है। ओके, क्यों, क्योंकि एक चीज़ देखिए आप कि 9 मीटर है, ये तो ऑलरेडी क्या है, मीटर है, मीटर में चेंज करना ऑलरेडी है, मीटर टू मीटर, 9 का 9 आ गया। अब 7 सेंटीमीटर है, अब 7 को 0.7 लिखेंगे, 0.07। ओके, ये चीज़ है। 419, तो 419 इज डिवाइडेड बाई 100, देन वी गेट 1212 4.19 मीटर। ओके, ये आंसर, ये भी अपना, हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एच सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। सेंटीमीटर में जाना है तो मीटर टू सेंटीमीटर हमने पीछे पढ़ा है, ये चीज़ हमने केयरफुली, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10। ओके, जब ये सारे मिलीमीटर में हैं और हमें जाना है सेंटीमीटर में, तो 10 का डिवाइड 5/10। ओके, तो 0.5 सेंटीमीटर, 60/10। अब 60 mm में देखो कितना ईजी हो गया, 6 मैं लिख दूं डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर, आंसर लिख दिया मैंने 6, इसका लिख दिया मैंने 6, क्योंकि 60 mm में 6 ही तो सेंटीमीटर होते हैं। बट हम कहें तो डेसिमल कहाँ है, तो हम डेसिमल का यूज़ करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, और 10 में 6 का हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, तो 1 0 है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा डेसिमल 6.0, तो वो 6 सेंटीमीटर ही तो रहा ना, ये लिख दो आप, ये लिख दो। ओके, एक ही बात है। या डायरेक्ट आप डेसिमल मत लगाओ तो भी इसको काट सकते हो। तो ये चीज़ आप, इन चीज़ों से आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 164 mm डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि अपन में ओनली 10 है, तो 16.4 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 8 mm, अब 9 तो ऑलरेडी क्या है, सेंटीमीटर है, तो 9 तो कंप्लीट आ गया। 8 तो 0.8 लग गया, क्योंकि अब 8 के अपन में 10 लगा तो एक डिजिट से पहले लगना है, वो एक डिजिट से पहले लग गया। और 9 में 90 और 8 में 8 mm है, 9 सेंटीमीटर में 90 mm और 8 mm में 8 mm है, ये टोटल बने 98 mm, और उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 10 का डिवाइड किया, 10 का डिवाइड किया तो 9.8 सेंटीमीटर हमें मिला, जो कि हमें पहले ही मिल चुका है। ओके, ये हम फाइंड कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 93 mm, तो 93 इज डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, देन 9.3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है, ये आपके ये आंसर आ रहे हैं। ओके, ये वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, एक्सप्रेस एच किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में चेक करता हूँ, 1 मिनट। देखिए जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक है, 50 मीटर है, 5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ओनली 5 मीटर। ओके, ये चीज़ है। अब हम जानते हैं कि जब हम किलोमीटर में जाना होगा तो मीटर से, जब आप कितने मीटर चाहिए कि आपको 1 किलोमीटर बना सको, तो 1000 चाहिए, तो 8 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसका आंसर आएगा 0.008 मीटर किलोमीटर। ओके, 8 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ है। 88 मीटर, तो 88 डिवाइडेड बाई 1000 वी गेट 880 पॉइंट। ओके, ऐसे 0.088 किलोमीटर। ठीक है, 88, तो ये तो इजी है, 888 4 बार लिखा, 1000 का डिवाइड किया, 1 2 3 से पहले डेसिमल लगा दो, मतलब ये किलोमीटर हो गए। ओके, ये चीज़ है।
इसके बाद 70 किलोमीटर, ये तो कंप्लीट किलोमीटर है, तो 70 के बाद डेसिमल लगाओ पहले ही। अब 5 मीटर है, तो 5 के लिए आप क्या करोगे, 5 यहाँ आएगा या यहाँ कहाँ आएगा, तो हम देखेंगे 5/1000 का क्या हिसाब होता है, 1 2 3, तो इससे पहले 2 जीरो और चाहिए, तो 005 किलोमीटर। ओके, ये हम रफ में करके देख सकते हैं। ओके, ये अपने आंसर रहेंगे। अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल, ग्राम टू केजी, ग्राम टू केजी, केजी। ठीक है, तो हमें केजी में जाना है तो 1000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 2/1000, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इक्वल टू 1 2 3, तो 1 2 3 ये आंसर है। ठीक है, 100 ग्राम, तो 100/1000। ओके, इसको आप छोटा करोगे तो 1/10, ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट भी सकते हैं, मतलब ये हमने अगर कैंसिल कर दी तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को हम 0.1 kg लिख सकते हैं। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 ये वाली चीज़ है। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, ये आगे जीरो कोई काम की नहीं है, तो ये आंसर या ये आंसर और ये आंसर सेम ही चीज़ है, कोई इसमें फर्क नहीं है। ओके, 3750, तो 3750 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, 1 2 3, तो 1 2 3 ओके केजी। ओके, सो ये वाली आप वही बात, इसको आप 3.75 kg भी राइट कर सकते हो, ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है। ओके, 5 kg 8 ग्राम, 5 कंप्लीट केजी है तो डेसिमल से पहले आ गया, क्योंकि केजी टू केजी है, केजी को केजी में बदलेंगे तो केजी है पहले ही, 8 ग्राम। अब 8 ग्राम कहाँ आएगा, 8/1000 जब हम करेंगे तो 1 2 3 चाहिए ना, तो 1 2 3 उससे पहले डेसिमल है। ओके, केजी ये है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 26 kg 50 ग्राम, 26 kg के बाद डेसिमल लगाओ, क्योंकि ये तो पहले से केजी है 50 ग्राम, तो 50 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50/1000 कर सकते हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ जीरो चाहिए, यहाँ हमें क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरे करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 kg। ठीक है, इसका आंसर आप ये जीरो भी खत्म कर सकते हो, मतलब 26.05 kg भी आप राइट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ है, आप इसको केयरफुली देखो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही अपना क्वेश्चन 5 कंप्लीट और एक्सरसाइज 8.4 है जो वो कंप्लीट हो गई। ओके, 8.4 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम 8.5 जो एडिंग ऑफ डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स को हम कैसे ऐड करेंगे, एक डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल है वो कहीं और लगा हुआ है, किसी और प्लेस पे लगा हुआ है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है, उनको ऐड करेंगे तो कैसे कैसे ऐड करेंगे, वो चीज़ें हम एक्सरसाइज 8.5 में नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।